हेलो दोस्तों, कल हमने आदिकाल के नामकरण के बारे में कुछ जाना था हिंदी साहित्य में। आज हम आदिकाल के ग्रंथों के बारे में जानेंगे। तो हम आदिकाल का काल हमने 1050 से 1375 माना। और आदिकाल के अंदर ही ग्रंथ आते हैं, बहुत से ग्रंथ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रासो काव्य के अंतर्गत आता है अपना पृथ्वीराज रासो, बिसल रासो, परमाल रासो, खुमार रासो, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो और जयचंद प्रकाश। इसमें और भी आते हैं, तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, इसके रचयिता है चंद्रवरदाई। याद रखना, पृथ्वीराज रासो इसके रचयिता है चंद्रवरदाई। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, याद रखना, चंद्रवरदाई हिंदी का प्रथम महाकाव्य। दूसरा है बिसल रासो, नरपति नाला, क्या बोलेंगे इसको, नरपति नलहा। श्रृंगार रस, इसमें क्या मिलता है, श्रृंगार रस का वर्णन मिलता है। परमाल रासो, याद रखना, परमाल रासो जगनीक, इसमें आलाखंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना दोस्तों। परमाल रासो जगनीक आला खंड। खुमार रासो इसके रचयिता है दलपत विजय। खुमार रासो याद रखना, इसके रचयिता कौन है, दलपत विजय। विजयपाल रासो इसके रचयिता है नाल सिंह भट्ट। हम्मीर रासो इसके रचयिता है सारंगधर कृत। भट्ट केदार, याद रखना, जयचंद प्रकाश इसके रचयिता है भट्ट केदार। याद रखना, भट्ट केदार का ग्रंथ है जयचंद प्रकाश। और एक चीज याद रखना दोस्तों, चंद्रवरदाई का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो इसके रचयिता है चंद्रवरदाई, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, याद रखना। हम इसके बाद और आगे पढ़ लेते हैं, इतना तो हो गया हमारा। हम कुछ और रचयिताओं के नाम पढ़ लेते हैं। हमने कहां तक देखा था, जयचंद प्रकाश तक। जयचंद प्रकाश तक ही देखा था कुछ, तो हम और देख लेते हैं थोड़ा। इसके आगे जय मयंक, जय चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका, इसके रचयिता के बारे में देख लेते। जय मयंक जस चंद्रिका, मधुकर कवि, इसके रचयिता कौन है, मधुकर कवि, याद रखना। जय मयंक जस चंद्रिका, ये 8वां नंबर है। इसके बाद हम 9वां नंबर में जाएंगे, देखेंगे। और 9वें में कौन, रणमल छंद, क्या है ग्रंथ, रणमल। तो कमेंट बताइए इसके रचयिता का नाम, जल्दी फास्ट। रणमल छंद, इसके रचयिता है श्रीधर, इसके रचयिता कौन है, श्रीधर। अब देखिए और है इसमें, रासो काव्य के अंतर्गत और भी आती है हमारे, आती 10वें नंबर में कीर्तिलता और कीर्ति पताका। दोस्तों कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इन दोनों के रचयिता के नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे जल्द से जल्द, 25 सेकंड के अंदर बताइए। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, कीर्ति पताका, जल्दी। तो दोस्तों देखते हैं हम, कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये है विद्यापति की रचना है। किसकी है ग्रंथ, विद्यापति की, विद्यापति। और कीर्ति पताका भी किसकी है, विद्यापति की ग्रंथ है, पति का ग्रंथ है। इसी के अंतर्गत हम देख लेते हैं, दो भाषा हैं आदिकाल में, डिंगल और पिंगल भाषा। कौन कौन सी भाषा है, डिंगल और पिंगल। अब डिंगल और पिंगल जो भाषाएं हैं, ये किसके योग से बनी है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। अगर आपका ये हो गया होगा, जय मयंक जस चंद्रिका, इसके रचयिता है मधुकर कवि। रणमल छंद, इसके रचयिता है श्रीधर। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, इसके रचयिता है विद्यापति। तो हम थोड़ा देखेंगे डिंगल के बारे में। डिंगल हमारी भाषा है, वो अपभ्रंश, याद रखना, किसके, अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से बनी है। कौन सी भाषा, डिंगल भाषा, राजस्थानी
के योग से। याद रखना कौन सी भाषा, डिंगल भाषा। डिंगल भाषा अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से बनी है। अब आ जाएगी पिंगल भाषा। कौन सी भाषा, पिंगल भाषा। तो पिंगल भाषा याद रखना दोस्तों, अपभ्रंश, अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा के योग से बनी है। किसके योग से बनी है पिंगल भाषा? ब्रज भाषा के योग से बनी है। दोस्तों याद रखना, डिंगल भाषा अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से बनी है, पिंगल भाषा अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से बनी है। तो आज हमने आदिकालीन के ग्रंथों के बारे में और रचयिताओं के बारे में पढ़ा। हमने आज रासो काव्य पढ़ा। कल हम दूसरे वीडियो में रास काव्य पढ़ेंगे। कल हम दूसरे वीडियो में कौन से काव्य पढ़ेंगे? रास काव्य, जो जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। सबसे ज्यादा जैन साहित्य ही है पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? जैन साहित्य। एमपीटीईटी वर्ग 2 में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है रासो काव्य। इसके बाद हम रास काव्य पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? रास काव्य, जो जैन साहित्य के अंतर्गत आता है। इसमें भी ग्रंथ और इसमें कवि रचयिता, इसमें भी ग्रंथ और इसमें भी कवि रचयिताएं आएंगे बहुत से। तो आप लोग याद रखना। आज हमने, चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता है चंद्रबरदाई, जो हिंदी का क्या था? प्रथम महाकाव्य था। इसके बाद हमने पढ़ा विशलदेव रासो। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? विशलदेव रासो नरपति नाला। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? विशलदेव रासो नरपति नाला। और परमाल रासो पढ़ा, खुमान रासो, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक चंद्रिका, रणमल छंद, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ये विद्यापति। अच्छा, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताना था, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आदिकाल ही पढ़ेंगे कल हम, पर कल आदिकाल में हम रास काव्य पढ़ेंगे, जो आप कल पढ़कर आइएगा। ठीक है, गुड बाय।